इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जो अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर जो अपन एक तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन या उसको बोले अपन आर स्ट्रेटजी या फिर के स्ट्रेटजी की जो स्पीसीज होती हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हो या फिर आपके सेट की एग्जाम हो या फिर CSIR नेट जेआरएफ लाइफ साइंस की एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी आर सिलेक्शन और जो के सिलेक्शन थ्योरी है उसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये बात आती है कि आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन अपन कैसे कह सकते हैं, क्या बातें हैं इसके बीच में। इकोसिस्टम के अंदर अगर अपन बात करें तो सारी स्पीसीज है वो आइडेंटिकल नहीं होती। हो सकता है कुछ स्पीसीज का लाइफ स्पान बहुत कम हो, या ये हो सकता है कि कुछ स्पीसीज का लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ स्पीसीज का बॉडी साइज स्मॉल हो, या फिर एक कंडीशन ये आती है कि भाई कुछ स्पीसीज का बॉडी साइज लार्ज हो। दैट मीन्स स्पीसीज है वो वेरी करेगी, एक दूसरे के अपोनेंट होगी। कुछ स्मॉल है तो वो लार्ज साइज की होगी। हो सकता है कुछ स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन है वो अर्ली फेज में हो, या फिर हो सकता है कुछ के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो लेट फेज में हो, डिलेड हो। तो ये सारी चीजें इनके हिसाब से स्पीसीज को यहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है कि आर स्ट्रेटेजी वाली और एक होती है आपकी के स्ट्रेटेजी वाली। तो ये टॉपिक अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। और ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में यहाँ से मान के चलो क्वेश्चन आता जाता है, जो भी लाइफ साइंस के एग्जाम है, जूलॉजी बॉटनी दोनों में। इनके लिए सिनोनिम भी यूज कर लेते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज। सिंपल इस चीज को ये समझना है कि ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन और जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी है वो कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे कैसे उनकी मैकेनिज्म है, क्या क्या उनके पास तरीके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है कि उनके पास में करेक्टर क्या है। सिंपल आपको डाइवर्स टॉपिक में जाने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर जहाँ पे आर की बात हो दैट मीन्स रेपिड। ठीक है, और अगर के की बात हो तो यहाँ पे बात हो रही है सर्वाइवल और कॉम्पिटिशन पे। तो यहाँ पे सिर्फ बात होगी रेपिड रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें के की, तो के का मतलब यहाँ पे हो गया कि सर्वाइवल और कंपटीशन। कॉमन सी बात है, अगर कोई स्पीसीज है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव, उसको रहना है वहां पे जिंदा रहेगी, तो सर्वाइव करने के लिए इकोसिस्टम के अंदर अदर एनिमल से उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहले अपन आर सिलेक्टेड स्पीसीज की, आर वाली कौन सी होती है और क्या क्या इनके करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टर आपके आर का नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा करेक्टर आपके के का नहीं है, या ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछते हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज, देखो आर सिलेक्टेड को आप ऐसे समझो कि ये वो स्पीसीज है जो किसी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहती है और जल्दी जल्दी हाई नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग है वो प्रोड्यूस करती है। दैट मीन्स वो क्या है आपकी आर सिलेक्टेड स्पीसीज, प्रेजेंट इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर स्टेबल एनवायरनमेंट में रहती है तो इसकी लाइफ स्पान बहुत लंबा होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। दैट मीन्स आर सिलेक्टेड स्पीसीज प्रेजेंट इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। अब इनके करेक्टर्स की बात करें कि आर सिलेक्टेड की स्पीसीज के अंदर क्या क्या करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। देखो आर सिलेक्टेड का आप सिंपल ध्यान रखो कि इनका बॉडी साइज है वो स्मॉल होता है। और इसका उल्टा किस में हो जाएगा, के में उनका बॉडी साइज लार्ज होगा। यहाँ पे बॉडी साइज क्या स्मॉल है, लाइफ स्पान शॉर्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ स्प्रिंग हाई। ठीक है, मोर्टेलिटी
हाई इन अर्ली लाइफ, दैट मीन्स इनका लाइफ स्पान ही छोटा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, मोर्टिलिटी जल्दी होगी। पेरेंटल केयर absent है, ऑलमोस्ट absent के बराबर है। ग्रोथ रैपिड है। मैच्योरिटी अर्ली। कंपटीशन लो। और अनस्टेबल एनवायरनमेंट। सिंपल आपको सॉरी, आपको सिंपल ये समझना है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज वो है जो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहती है, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है, खूब सारे बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, बॉडी साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब आप ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल देखते हो, जैसे आप बैक्टीरिया देख लो, ठीक है, मॉस्किटो देख लिया आपने, ठीक है, हाउस फ्लाई देख लिया आपने, ठीक है, कोई एनुअल प्लांट हो गया, कोई रोडेंट हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं आपके आर सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर। तो आर सिलेक्टेड को आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज वो हैं जो आपकी स्मॉल साइज है और अनस्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहती है। सिंपल आपको ध्यान रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो आपको पकड़ने हैं। और एग्जाम के अंदर क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा आर सिलेक्शन का कैरेक्टर नहीं है, तो तीन तो आपके आर के होंगे, एक आपके के का होगा। दैट मीन्स ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछा कि जैसे आपके विच वन इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, तो वहाँ पे होगा बॉडी साइज स्मॉल, लाइफ स्पान शॉर्ट, पेरेंटल केयर प्रेजेंट और ग्रोथ रैपिड। सो यहाँ पे पेरेंटल केयर प्रेजेंट काटना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंटल केयर आर सिलेक्टेड स्पीसीज का कैरेक्टर नहीं है, वहाँ पे पेरेंटल केयर एब्सेंट है। यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन एक और बनता है, एक वर्ड आता है यहाँ पे, ध्यान रखना है, एक से एक वर्ड यहाँ पे आता है सेमिलपेरिटी या सेमिलिपेरस, जिसको बोलते हैं अपन। सेमिलपेरिटी, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्पान के दौरान सिंगल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ के अंदर ये हो सकता है कि जो रिप्रोडक्शन की साइकिल है वो मल्टीपल हो सकती है। सो जो एनिमल्स अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्शन एक्टिविटी शो करेंगे, दैट विल कॉल्ड सेमिलपेरिटी। सो सिंगल रिप्रोडक्शन, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेमिलपेरिटी। और अगर जो एनिमल एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको बोलते हैं अपन इटिरोपेरिटी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज है वो सिंगल रिप्रोडक्शन शो करती है, तो उसको अपन बोलते हैं सेमलपेरिटी। ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेमलपेरिटी दैट मीन सिंगल रिप्रोडक्शन, और अगर इटिरोपेरिटी होता तो उसका मतलब होता आपके रिपीटेड रिप्रोडक्शन, जो करेक्टर है आपके के सिलेक्शन की स्पीसीज का। सो आपको आर वाली का सिंपल ध्यान रखना है कि आर वाली जो स्पीसीज है वो रहती है किसी अनस्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर, और वहाँ पे उनका बॉडी साइज स्मॉल है, ग्रोथ उनकी फास्ट है, मैच्योरिटी रैपिड है, पेरेंटल केयर वहाँ पे अब्सेंट है, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंक्रीज है, रिप्रोडक्शन है वो अर्ली है और सिंगल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, स्मॉल ऑफ स्प्रिंग है, और लो लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता तो उनका लाइफ स्पान लॉन्ग होता। लो लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक ऐसा है जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब एडवांटेज इनका ये है कि भाई जो आर सिलेक्टेड की स्पीसीज है, पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज कर लेती है, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। जो रिसोर्सेज है उनको हो सकता है ये जल्दी से एक्सप्लॉइट कर ले, क्योंकि इनका तो लाइफ स्पान छोटा है। एक ये है कि जो कॉलोनाइजेशन है, ये जो अपना कॉलोनी बनाएंगे वो रैपिड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि भाई आर सिलेक्टेड स्पीसीज का अगर आपसे पूछे कि नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, तो जिनका लाइफ स्पान छोटा है तो मोर्टेलिटी है वो तो जुवेनाइल फेज में आ जाएगी, और पॉपुलेशन क्रेश भी होगा। तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। आर वाला हो गया, अब अपन चलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज। अब उसका जो आर वाले करेक्टर से उसका अपोजिट कर दो तो बन जाएगा आपका के सिलेक्टेड की स्पीसीज का, क्योंकि एक स्पीसीज तो आपने बता दी कि इनके ये करेक्टर है। अब उसके आप विपरीत जाओ, वो बन जाएगी आपकी के सिलेक्टेड, क्योंकि कुछ स्पीसीज है जो एनवायरमेंट में स्टेबल एनवायरमेंट में रहती है, ठीक है, जैसे कि अपन हो गए, इसको अपन कह सकते हैं प्रेजेंट इन स्टेबल एनवायरमेंट।
अब बात करें अपन कैरेक्टर्स की। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे उनकी रैपिड थी ग्रोथ, यहाँ पे स्लो है। बॉडी साइज लार्ज है। एक तो साइड में बैक्टीरिया को रखो और एक अपन खुद को रखो, तो अपने आप कंपेरिजन पता लग जाएगा। लाइफ स्पान लॉन्ग है। मैच्योरिटी लेट आती है, क्योंकि लाइफ स्पान लॉन्ग है तो जल्दी तो कैसे आएगी। नंबर ऑफ स्प्रिंग फ्यू, वहां पे ज्यादा थे। ठीक है, पेरेंटल केयर यहाँ पे प्रेजेंट है। भी अपन केस सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर आते हैं तो अपना तो पेरेंटल केयर प्रेजेंट है, घर वाले ध्यान रखते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा तो है नहीं। पेरेंटल केयर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। मोर्टेलिटी लेट आएगी। ठीक है, लो है और लेट है। ये जो सर्वाइवशिप कर्व शो करेंगे वो करेंगे टाइप फर्स्ट। एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऊपर ऐड नहीं किया। सर्वाइवशिप कर्व क्या होता है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। सर्वाइवरशिप कैसा, टाइप फर्स्ट। तीन तरह के होते हैं। सर्वाइवशिप का मतलब ये होता है कि उम्र के साथ में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है, और कुछ ये है कि उनकी डेथ है वो लेट लाइफ के अंदर आती है, और कुछ के अंदर होता है कॉन्स्टेंट होता है। तो ये उसको बोलते हैं अपन सर्वाइवशिप कर्व। तो टाइप फर्स्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अपन है, अपन ऐसे तो है नहीं कि भाई जैसे पैदा हुआ 10-15 साल की उम्र मर गए। एक एज आने के बाद में, एक लेट एज के अंदर मोर्टलिटी आपको दिखती है, दैट मीन सर्वाइवशिप कर्व फर्स्ट है। उनके अंदर जो डेथ है वो अर्ली लाइफ में नहीं है, लेट लाइफ में है। जबकि आपके आर सिलेक्टेड वाले हैं वो करते हैं टाइप थर्ड शो। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वाइवशिप कर्व कैसा है यहाँ पे, टाइप थर्ड। दैट मीन्स इनकी जो डेथ है वो अर्ली लाइफ के अंदर हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो टाइप थर्ड तो कौन सा है, आर सिलेक्टेड, और टाइप फर्स्ट कौन है आपके, के सिलेक्टेड। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। यहाँ पे था आपके आर सिलेक्टेड में सिंगल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे होगा आपके इटियोपेरिटी। रिपीटेड, ठीक है, इस चीज को समझ लेना कि सिंगल रिप्रोडक्शन दैट मीन सेमल पेरिटी, और अगर आपके रिपीटेड रिप्रोडक्शन हो रहा है दैट मीन्स अपन उसको बोलेंगे क्या, इटिरोपेरिटी। एनवायरमेंट स्टेबल है, कंपटीशन यहाँ पे हाई है। ऑफ स्प्रिंग साइज कितना होगा, लार्ज होगा। ठीक है, हाई सर्वाइवल रेट है इनकी। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन है ये। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करने बैठे हैं कि भाई आप सिंपल समझते हैं, आर सिलेक्टेड है वो रहती है अनस्टेबल में, के सिलेक्टेड रहती है स्टेबल में। ठीक है, रिप्रोडक्शन आर के अंदर अर्ली है और रैपिड है, जबकि के अंदर आपके लेट है और स्लो है। नंबर ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो जो आर वाले हैं उनके अंदर खूब सारे होंगे, के वाले के अंदर फ्यू होंगे। पेरेंटल केयर है मोस्टली आर वाले के अंदर होती है तो बहुत ना के बराबर होती है, लिटिल होती है, बट के अंदर हाई होती है। लाइफ स्पान आर वालों को छोटा होता है, के वालों का बड़ा होता है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पान। बॉडी साइज आर वालों की स्मॉल है, के वालों की बड़ी है। ग्रोथ कर्व की बात करें तो ये चीज भी ध्यान रखना, आर वाले शो करेंगे मोस्टली जो शो करते हैं वो आपके एक्सपोनेंशियल। अगली वीडियो में अपन ये भी पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है। ये शो करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और के वाले करेंगे आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ।
ठीक है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कर्व बनता है वो बनता है आपके एस शेप का, और एक्सपोनेंशियल बनता है आपके जे शेप का। ये भी ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है जे शेप का, और लॉजिस्टिक वाला होता है एस, मतलब दैट मीन्स सिग्मोइड। ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन है वो आर वाले के अंदर वीक है, के वालों के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज कैसा कर्व शो करेगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है जे शेप का। ठीक है? जिसके अंदर जो आपके आर के अंदर कैसी आती है, जो जे शेप वाली होती है, जिसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और रिसोर्सेज को वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। सो ये चीज़ है आपके एग्जाम के लिए आर और कर्व सिलेक्टेड वाली। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है जो सीएसआर में आया हुआ है कि स्पीसीज प्रोड्यूसिंग मेनी स्मॉल ऑफस्प्रिंग विथ लिटिल पेरेंटल केयर, तो आपका आंसर क्या होगा? आर सिलेक्टेड। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा सर्वाइव कर है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए है, तो टाइप थर्ड हो गया। एक क्वेश्चन आया हुआ कि एलिफेंट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो कॉमन सी बात है, एलिफेंट किसका है? आपके के सिलेक्टेड का। मेमोरी के लिए आपको सिंपल समझना है, जहां पे नाम आया आर, आर का मतलब रैपिड, रैपिड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन मोर, और एनवायरनमेंट अनस्टेबल है, दैट मींस रिस्की एनवायरनमेंट है। अगर आपसे के पूछे तो के का मतलब होता है पॉपुलेशन है वो रहती है एकदम केयरिंग कैपेसिटी के पास में, दैट मीन्स वहाँ पे केयरफुल पेरेंटिंग है, स्टेबल एनवायरनमेंट है। ये आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो आर वाला और के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो लाइफ साइंस की, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट हो, नेट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।